नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानेंगे, जो कि है जमीन खरीदते समय के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। ये 4 पॉइंट आपको एक बड़े धोखे से बचा सकते हैं, जिससे आपको बहुत लॉस हो सकता था। तो कौन से हैं ये 4 पॉइंट? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि हमें क्या करना है, खसरा से चेक कर लेना है कि जमीन कैसी क्या है। ठीक है, तो जब भी आप जमीन किसी भी व्यक्ति से खरीद रहे हैं, तो हमें उसका वर्तमान साल का खसरा चेक करना है। ठीक है, और देखना है कि उसका नाम खसरा में लिखा हुआ है या नहीं लिखा है। ये करने के बाद हम उसका स्वत्व देखेंगे कि जमीन पर उसका हक किस प्रकार का है। यदि नाम के बाद उसमें भूमि स्वामी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम जानेंगे कि जो व्यक्ति है वो उस जमीन का भूमि स्वामी है, अर्थात मालिक है। यदि शासकीय पट्टेदार या गैर हकदार जैसे शब्द आपको खसरे में नजर आते हैं, तो फिर आपको जमीन लेने से पहले किसी जानकार से सलाह अवश्य लेना चाहिए। ठीक है, साथ ही हमें ये भी देखना है कि यदि जो व्यक्ति है जिससे हम जमीन खरीदना चाह रहे हैं, वो कहीं एसटी समुदाय का तो नहीं है। यदि एसटी समुदाय का है, तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि एसटी अपनी जमीन है वो किसी एसटी समुदाय के व्यक्ति को बेच सकेगा। यदि वह किसी समुदाय को बेचना चाहता है, जैसे जनरल या ओबीसी आदि को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसी के बाद ही वो एसटी समुदाय का व्यक्ति अन्य समुदाय के व्यक्ति को जमीन बेच सकेगा। इसके साथ ही हमें चेक करना है कि जमीन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के आधार वर्ष अर्थात सन 1958 में सरकारी है या निजी है। ये कैसे चेक करेंगे? तो जो खसरा नंबर है उसका हम सन 1958 का नकल निकालेंगे और उसके खसरा नंबर के कॉलम नंबर 3 में देखेंगे कि वहां पर किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो फिर हम जानेंगे कि वो जो जमीन है वो क्या है, सरकारी नहीं है, निजी है, और हम उसको आसानी से खरीद सकते हैं। हमें कहीं कोई आगे दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन यदि कॉलम नंबर 3 खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, तो फिर इसका मतलब सीधा ये है कि वो जमीन क्या है, सरकारी है। और ऐसी स्थिति में जमीन खरीदने से पहले आपको फिर से किसी जानकार की सहायता लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था खसरा, जिससे हम पहली बार पता लगा सकते हैं कि वो जमीन हमें खरीदना है या नहीं है। अब यदि आपने पता लगा लिया खसरा में उस व्यक्ति का नाम सब कुछ सही है, 1958 में भी सही है, भूमि स्वामी शर्त है, तो आप ये मन बना सकते हैं कि चलो ये जमीन हम खरीद लेते हैं। ठीक है, अब उसके आगे की प्रोसेस क्या है? तो दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? तो ये तो था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? जब आपने यदि मन बना लिया है कि चलो हमें ये जमीन खरीदनी है, तो अब हमें क्या करना है कि उस जमीन का हमें नक्शा निकालना है। तो नक्शा निकालने के लिए हमें क्या करना है कि mpbhuleख.gov.in है ना, ये साइट है सरकार की, मध्य प्रदेश शासन की। तो इस पर जाकर हमें उस खसरा नंबर का ऑनलाइन नक्शा निकाल लेना है। ठीक है, जो कि कैसा रहेगा सकते हो कि ऐसा रहेगा जैसे ये 833 है, तो ये हमारा क्या है, जो जमीन है वो हम खरीदना चाह रहे हैं, तो नक्शे में ये गहरे अक्षरों में लिखी रहेगी। ठीक है, और इसके चारों जो खेत लगे हुए हैं, जो जमीन लगी हुई है, उनके नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि जो जमीन खरीदना है उसका ऑनलाइन नक्शा निकालना है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो जमीन हमको खरीदनी है उसके अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, है ना। तो जब हमें उनके नंबर पता चल जाएंगे, अपनी जमीन से लगे हुए चारों तरफ के खसरा नंबर पता चल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर से भूलेख से, सरकार की साइट से फिर से क्या करेंगे कि जो खसरा नंबर है उनके खसरा निकालेंगे। अब निकालने के बाद तीसरा स्टेप जो आता है वो है मौका मिलान का। तो मौका मिलान करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जमीन हम खरीदना चाह रहे हैं वहां पर जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि ये जो जमीन है इसके उत्तर दिशा में, ठीक है ना, कौन बैठा हुआ है, इसके दक्षिण दिशा में कौन बैठा हुआ है, इसके इस दिशा में, मतलब चारों दिशाओं में कौन कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, इसकी हम जानकारी ले लेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमें वही व्यक्तियों के नाम पता चले हैं जो हमने अपने ऑनलाइन खसरे में निकाले हैं। जैसे 833 हम खरीदना चाह रहे हैं, हमने उत्तर में देखा कि 825 नंबर है। ठीक है, तो 825 नंबर में मान लीजिए किसी ने बताया कि शर्मा जी की जमीन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 825 खसरा नंबर जो ऑनलाइन अपने निकाली थी प्रति,
उसके कॉलम नंबर 3 में देखेंगे कि क्या वहाँ पे किसी शर्मा जी का नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें लगभग जानकारी लग जाएगी कि हाँ, हम उसी जमीन को हमको बताया जा रहा है, ठीक है, जो हम लेना चाह रहे हैं, हमें कहीं कोई और जमीन नहीं दिखाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि आपको जमीन दिखाई जाएगी, रास्ता है ना, रास्ता के पास वाली ये वाली जमीन दिखा दी जाएगी, ठीक है, और आपकी रजिस्ट्री करवा दी जाएगी ये वाली। ठीक है, तो इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नक्शा निकाल कर मौका मिलान कर लेना पड़ता है। यदि इस प्रकार का आपने काम कर लिया तो आप बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी से बच जाएंगे। आप पुष्टि कर लेंगे कि आप जिस जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है, वह वही खसरा नंबर है जो आप खरीदना चाह रहे हैं मौके पर। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एक बड़ी धोखाधड़ी से बच जाएंगे। क्योंकि कभी कभार जब व्यक्ति इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करता है, ठीक है, और रजिस्ट्री करवा लेता है, रजिस्ट्री करवाने के बाद वो जब नामांतरण या कोई अन्य प्रक्रिया में जाता है और किसी प्रबुद्ध जानकार से मिलता है या हल्के के पटवारी से मिलता है, तो उसे पता चलता है कि उसको जो जमीन दिखाई गई है वो कोई और है, जबकि उसको जो खसरा नंबर रजिस्ट्री में करवाया गया है वो कोई और था। तो ऐसी धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं ये यदि आपने ये नक्शा की प्रक्रिया को अपना लिया तो। ठीक है, तो साथ ही में अब हमें ये भी देखना है कि दूसरे कई केसेस में ये भी देखा गया है कि विक्रेता की जो जमीन है वो लगी हुई सरकारी जमीन तो नहीं है। ठीक है, कभी कभार क्या रहता है कि जैसे 833 से 832 मान लीजिए खसरा नंबर है जो कि सरकारी है, तो ये 833 वाले ने क्या किया है, यहाँ तक पूरा ये 832 भी कवर किया है और 833 भी कवर किया है। ठीक है, तो यदि आप नक्शा की प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये जो इसकी 833 की सीमा है ये यहाँ तक है और हम इसी में कब्जा लेंगे। यदि आपने पूरा लिया है तो आप उतना लेंगे, यदि आपने 833 को कोई रकबा आधा लिया है तो आप इसी भाग में लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं यहाँ कहीं ले लें। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति बेचने वाला है उसने तो पूरे पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है वो रजिस्ट्री यहाँ से करा दे और आपको बैठा दे यहाँ कहीं पे, तो आप गलत जगह पे बैठ जाओ। तो ऐसी कई प्रकार की मौके पर धोखाधड़ियां हो जाती हैं। तो इन सभी धोखाधड़ियों से बचने के लिए ये जो नक्शा की प्रक्रिया है ये हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। यदि आप जानकार नहीं है या इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप हल्के के किसी जानकार से या पटवारी से आप सीधा संपर्क कीजिए, ताकि आप इस जमीन खरीदने से पहले धोखाधड़ी से बच सकें। साथ ही आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो जमीन है उससे लगी हुई एक सरकारी जमीन है, उस पर कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए है या फिर वो खाली पड़ी हुई है। जब बार बार मौके पर ये प्रक्रिया करेंगे तो आप जब मौके पर जाएंगे तो आपको उस जमीन से संबंधित जितने भी विवाद हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि मौके पर जाने से आपको विवाद पता चल जाते हैं, तो ये दूसरा, जो जमीन है उसी व्यक्ति के नाम है या नहीं है, और यदि है तो भूमि स्वामी है या नहीं है। तीसरा है कि जो आप जमीन खरीद रहे हैं क्या वही आपको जमीन दिखाई जा रही है। ठीक है, और चौथा, जिस आप जमीन को खरीदना चाह रहे हैं उस पर जाने के लिए रास्ता कहाँ से है। तो ये 4 चीजें थी जिनका आपको अच्छे से चेक कर लेना है। कैसे चेक कर लेना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो जब आप जमीन खरीद रहे हैं तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात, लेकिन जब आप किसी प्लाट खरीदते हैं तो आपको ये जरूर देखना है कि लगी हुई प्लॉटिंग से कोई सरकारी नंबर तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आपको रजिस्ट्री करवा दी जाए अपने निजी नंबर की और बैठा दिया जाए आपको किसी सरकारी नंबर में, फिर आप अपना प्लॉट लेके पता ही नहीं चलेगा आपको कि आपका प्लॉट कहाँ पर है ना। तो इतना पूरा करने के बाद ही आप रजिस्ट्री करवाएं। तो ये थी दोस्तों रजिस्ट्री करवाने की 4-5 सावधानियां। कैसा लगा आज का वीडियो? ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करते रहें और खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।